राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है साली बनी नौकरानी। रात के करीब 12 बजे थे। अंधेरे कमरे में विक्रांत करवट बदल ही रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। घबराकर उसने आंखें खोली तो देखा नेहा पसीने से भीगी हुई थी और दर्द से करा रही थी। नेहा ने कांपती आवाज़ में कहा, विक्रांत उठो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत घबराहट हो रही है। विक्रांत ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और तुरंत उसका माथा छुआ तो वह तेज बुखार से तप रही थी। बगल के कमरे में उसकी माँ राधा जी सोई हुई थी। विक्रांत ने भागते हुए माँ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। माँ, जल्दी उठो, नेहा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। राधा जी ने उबासी लेते हुए कहा, गर्भावस्था में तो ऐसा होता ही रहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तभी नेहा ने के मुंह से एक तेज चीख निकली। विक्रांत बिना समय गंवाए एम्बुलेंस बुला चुका था और वह नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। 2 साल पहले जब नेहा ने निराशा भरी आवाज़ में विक्रांत से कहा था, क्या हम कभी माँ बाप बन भी पाएंगे? विक्रांत ने नेहा का हाथ थामा और कहा, डॉक्टर ने कहा है अभी और टाइम लगेगा, आप लोग इलाज कराते रहिए, हम हार नहीं मानेंगे। पिछले कई सालों से वे इस खुशी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उनकी उम्मीद टूट जाती थी। इस बार भी उनके मन में डर समाया हुआ था, कोई अनहोनी न हो जाए। हॉस्पिटल का माहौल तनाव से भरा था। विक्रांत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने घबराकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? डॉक्टर की आंखों में चिंता झलक रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उनकी हालत नाजुक है, उनका गर्भ बहुत कमज़ोर है। अगर ज़्यादा तनाव हुआ तो माँ और बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है। यह सुनकर विक्रांत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कई दिनों बाद विक्रांत नेहा को हॉस्पिटल से घर लाया। डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी। विक्रांत ने चिंता से माँ की तरफ देखा। माँ, अब नेहा का ध्यान कौन रखेगा? राधा जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुझे तो पता है मेरे घुटनों में तकलीफ़ रहती है और नौकरानी भी हर समय नहीं रह सकती। यह सुनकर नेहा बोली, मेरी माँ से बात करके स्नेहा को बुला लीजिए। आखिरकार नेहा की माँ से बात हुई और उन्होंने अपनी छोटी बेटी स्नेहा को भेजने का फैसला किया। जब स्नेहा को पता चला कि उसे दीदी के साथ रहने का मौका मिल रहा है तो वह खुशी से झूम उठी। 2 साल पहले जब नेहा अपने मायके आई थी तब वह और स्नेहा साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी स्नेहा बोली, दीदी, आपको पता है जब आपकी शादी हुई थी तब माँ बहुत डर रही थी कि कहीं आपकी सास आपको अपनाएगी या नहीं। नेहा हल्के से मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैंने अपनी जगह बना ली ना। स्नेहा ने गर्व से कहा, हाँ दीदी, आप तो प्यार से सबको अपना बना लेती है। आज इतने सालों बाद वही स्नेहा नेहा के घर आने वाली थी, लेकिन क्या हर कोई वाकई उसे अपना पाया था? स्नेहा जब घर आई तो शुरुआत में सब अच्छा था। वह घर के कामों में हाथ बटा देती थी और नेहा का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन धीरे धीरे राधा जी को यह खटकने लगी। अगर कभी स्नेहा मोबाइल लेकर बैठ जाती तो वे उसे घूरने लगती। एक दिन उन्होंने तंज कसते हुए कहा, काम करने आई हो या आराम करने? स्नेहा ने सर झुका लिया और बोली, मासी जी, मैं सारा काम ठीक से कर चुकी हूँ, थोड़ा समय बचा था तो सोचा मोबाइल ही देख लूँ। यह सुनकर राधा जी मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली गई। समय के साथ उनका व्यवहार और कठोर होता गया। एक दिन दोपहर में जब नेहा आराम कर रही थी और
स्नेहा कमरे में बैठकर फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी अचानक से राधा जी ने झटके से दरवाज़ा खोला और गुस्से में बोली, स्नेहा, रसोई गंदी पड़ी है और तुम महारानी की तरह फ़ोन चला रही हो। यहाँ किस लिए आई हो? स्नेहा चौंक जाती है और चुपचाप उठकर रसोई में चली जाती है। लेकिन तभी उसे बालकनी से आवाज़ आती है कि बहू की बहन आई थी मदद करने, लेकिन अब मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। कितनी चालाक है। यह सुनकर स्नेहा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शाम को जब विक्रांत घर आया तो देखा स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। यह देखकर विक्रांत को अजीब लगा। हमेशा खुश रहने वाली स्नेहा आज चुप क्यों थी? उसने हंसकर कहा, अरे साली साहिबा, आज बहुत चुप हो, क्या कुछ हुआ है क्या? स्नेहा ने गंभीर स्वर में कहा, जीजा जी, मुझे आपसे बात करनी है अभी। और उसने विक्रांत को सारी बात बता दी। यह सुनकर विक्रांत गुस्से में माँ के पास गया और पूछा, माँ, क्या यह सच है? राधा जी ने सर झुका लिया। विक्रांत ने माँ से कहा, माँ, अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? अब तक स्नेहा की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह रोते हुए बोली, मासी जी, मैं यहाँ मदद के लिए आई थी, नौकरानी बनने नहीं। मैं तो खुशी खुशी आई थी कि दीदी की देखभाल करूँगी और सबके साथ मिलजुल कर रहूँगी। विक्रांत ने कहा, स्नेहा, मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उस रात सब सो गए, लेकिन स्नेहा छत पर खड़ी आसमान में तारों को देख रही थी। ठंडी हवा से उसके आंसू धीरे धीरे सूख रहे थे। तभी विक्रांत वहाँ आया और शांत स्वर में नेहा से बोला, माँ ने गलती मान ली है, अब वह तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। स्नेहा ने मुस्कुरान के साथ कहा, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन दीदी को यह कभी मत बताना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कभी नहीं बताऊँगा। कुछ महीने बाद नेहा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। स्नेहा हर समय नेहा के साथ रही। यह सब देखकर राधा जी का व्यवहार भी पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन राधा जी ने धीरे से स्नेहा से कहा, बेटी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, बड़ों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। और इस तरह स्नेहा ने मुश्किल दौर में परिवार को एक नई सीख दे दी, समझदारी और आपसी सम्मान की सीख। अगर कोई मुश्किल समय में हमारी मदद को आए तो उसका सम्मान करना चाहिए। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।